हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी पुस्तक का पाठ नंबर 17 उन्नति का मंत्र जो हमारी कविता है उसका हम सार करेंगे कि जो उसमें पद्यांश जो हमें दिए हुए हैं उसका क्या मतलब है, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में शब्दार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो हम अपनी अभी कविता स्टार्ट करते हैं। कभी सवेरा कभी अंधेरा, कभी चांद मुस्काता है, खिलता फूल कभी डाली पर वहीं कभी झड़ जाता है। कभी बालपन मिलता हमको, कभी जवानी आती है, पागल बन जब झूमा करते तभी जरा आ जाती है। ठीक है, इस पद्यांश में जो कवि क्या कहता है कि कवि कहता है कि जो मनुष्य का जीवन क्या है, एक साथ नहीं होता। जैसे हमारे जीवन में कभी हमें खुशी मिलती है, कभी हमें गम मिलता है, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कभी हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उदास होते हैं। कभी हम जवान होते हैं, कभी हम बूढ़े होते हैं, कभी बच्चा पैदा होता है, वो धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो क्या होती है, निकलती रहती है। वैसे ही कवि जो हमारे जीवन को किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है, प्रकृति के साथ कंपैरिजन कर रहा है। प्रकृति के साथ वो कंपेयर करते हुए बता रहा है कि कवि कहता है कि मनुष्य का जीवन एक साथ नहीं रहता। जैसे ही प्रकृति में कभी अंधेरा होता है और कभी सुबह होती, जैसे कभी सवेरा कभी अंधेरा। जैसे सुबह सुबह क्या होता है, सूरज निकलता है और हमें क्या नज़र आता है, हर जगह रोशनी नज़र आती है। वैसे ही जब हमारा जो सूरज है ढल जाता है तो हमारे आसपास क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। कि प्रकृति में कभी सुबह होती है तो कभी रात का अंधेरा छा जाता है, और कभी जो हमारा चांद है वो क्या करता है, मुस्काता है, मीन्स मुस्कुराने लगता है। खिलता फूल कभी डाली पर वहीं कभी जड़ जाता है। देखो फूल है वो कितना टाइम लगा के खिलता है, बट जितना टाइम लगा के वो खिलता है उसे उस टाइम को उतना ही टाइम वो किस में लगाता है, झड़ने में लगाता है। कभी डाली पर फूल खिलता है और कभी वहीं पर क्या हो जाता है, झड़ जाता है। कभी बालपन मिलता हमको, कभी जवानी आती है। कभी हम बचपन में हम जीवन लगाते हैं, बचपन के बाद हमारी क्या आ जाती है, जवानी आ जाती है। ठीक है, पागल बन झूमा करते तभी जरा सा आ जाती है। कि कभी जब हम जवानी का आनंद मनाते हुए मस्ती में पागल होकर झूमते रहते हैं, उसी टाइम बहुत जल्दी ही क्या आ जाता है, बुढ़ापा आता है। इस पूरे गद्यांश का हमें भावार्थ क्या निकलता है कि जो समय है वो क्या है, किसी के लिए रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है और समय के साथ बदलाव भी क्या होता है, ज़रूर आता है। ठीक है, इस प्रकृति का नियम है कि अगर आज सुबह है तो कभी ना कभी अंधेरा ज़रूर होगा, हर टाइम रोशनी नहीं होगी, अंधेरा ज़रूर आएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। समय निरंतर बढ़ता जाता, बदल रहा जग जीवन है, बदल रही है पत्ती पत्ती, बदल रहा सब कण कण है। यदि इच्छा है सुख की तुमको, समय व्यर्थ मत खोना रे, जो कुछ करना करो समय पर, नहीं आलसी होना रे। इस पद्यांश में कवि कहता है कि जो समय है निरंतर बढ़ता जाता है, कि जो समय है वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, समय कभी भी रुकता नहीं है। समय क्या है, बीतता ही जा रहा है। इसके साथ साथ जो संसार का जो जीवन है वो भी क्या है, बदलता जा रहा है। बदल रहा जग जीवन भी, कि जो जीवन है वो भी क्या है, बदलता जा रहा है। बदल रही है पत्ती पत्ती, की दुनिया में पत्ती पत्ती मीन्स हर कण कण क्या है, बदल रहा है। पत्ती पत्ती कण कण है जो भी क्या है, बदल रहा है। यदि इच्छा है सुख की तुमको, समय व्यर्थ मत होना रे। कि अरे मानव, यदि तुम सुख चाहते हो, अपना अपना जो समय है वो कभी भी क्या करो, व्यर्थ मत गवाओ। ठीक है, जो कुछ करना है उसे तुम समय पर कर डालो। आलसी बनकर रहना क्या है, बहुत ही बुरी बात है। कि अगर आपको जो प्रकृति ने जो समय दिया है उस समय को आप क्या करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, उसे अच्छे से उपयोग करो। अगर आज आप अपने समय का सदुपयोग करोगे तो आने वाले टाइम पर आपको उसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। भावार्थ क्या है कि समय अमूल्य है, जो बीत गया समय है वो कभी भी लौट कर नहीं आता है। तो आपको सभी को समय की क्या करनी चाहिए, प्रवाह करनी चाहिए, उसका अच्छे से पालन करना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समय मान है, समय प्राण है, समय सभी सुख दाता है, समय नष्ट कर नहीं कोई भी विद्या धन सुख पाता है, नहीं समय को कभी गवाओ मंत्र उन्नति का याद रहे, मूल्य समय का जो पहचानो जीवन उसका आबाद रहे। इसमें कवि कहता है कि समय का मान करो, समय की इज्जत करो, क्योंकि समय ही क्या है, जीवन है, प्राण है। कोई भी व्यक्ति जो समय को बर्बाद करता है कि समय सबको क्या दे रहा है, सुख दे रहा है। अगर कोई भी इंसान समय नष्ट को कर देता है, कि कोई भी इंसान अगर अपने समय जो उसे दिया है उस समय को अगर वो व्यर्थ कर देता है तो वो बुद्धिमान नहीं बनता। ठीक है, उसे कभी सुख नहीं प्राप्त होगा जीवन में। नहीं समय को कभी गवाओगे, कभी भी अपने समय को मत गवाओ। उस उन्नति के मंत्र को, इस यूनिटी, ये जो उन्नति का मंत्र हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो समय मिला है उसे आप अच्छे से यूज़ करो, उसे अच्छे से उसका उपयोग करो, उसका सदुपयोग करो। जो व्यक्ति समय की कीमत पहचानता है उसी का जीवन क्या होता है, आबाद होता है कि खुशहाल होता है। जो व्यक्ति अभी अपने समय को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा है, उसे बर्बाद कर रहा है खेलने कूदने में, टीवी देखने में, उसका जीवन भी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका भावार्थ क्या निकलता है कि हमें समय की महत्वता को पहचानना चाहिए। तो पूरी कविता का भावार्थ क्या है कि जो समय क्या है लगातार चलता रहता है। जैसे ही सूरज रोज निकलता है छिप जाता है, वैसे ही समय दिन ब दिन क्या होता है, बीता जा रहा है। अगर आप इस समय को अच्छे से यूज़ नहीं करोगे, अच्छे से इसका सदुपयोग नहीं करोगे, तो आपको आपका जो जीवन है, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, जो आपका वर्तमान है, वो कभी भी और क्या होगा, अच्छा नहीं जाएगा। तो हमेशा आप समय का अच्छे से उसका महत्व देखो, समय का अच्छे से सदुपयोग करो। ठीक है, अब इसके क्या है, शब्दार्थ है। उन्नति मीन्स तरक्की, आगे बढ़ना। जरा मीन्स बुढ़ापा। आबाद मीन्स बसा हुआ या फिर खुशहाल। बालपन मीन्स बचपन। निरंतर मीन्स लगातार बिना रुके। अब बताओ जो आपके प्रश्न आंसर्स है ये रहे। संसार में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसकी कोई 5 उदाहरण दे दो। देखो, जो सूरज का रोज निकलना और छिप जाना, फूल की डाली पर खिलना और सूखकर झड़ जाना, कभी बचपन कभी जवानी, फिर बुढ़ापा तथा फिर मृत्यु। देखो, बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर आपको बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद सभी ने मर जाना है, कोई भी अमर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रात के बाद दिन का निकलना और दिन के बाद फिर से रात का आ जाना। देखो, रात के बाद कभी पूरे दिन रात तो नहीं रहती, 24 घंटे दिन जरूर निकलता है, सूरज जरूर निकलता है। समय का आगे बढ़ते जाना, फिर लौट कर आना, पौधों के पत्तों को कोमल हरा और फिर उनका पीला होके फिर उनका झड़ जाना। ये है आपके 5 प्रवर्तन जो संसार में होते रहते हैं। समय नष्ट ना करने वालों को क्या मिलता है, जो समय नष्ट नहीं करता उन्हें क्या मिलता है, समय ना नष्ट करने वालों को जीवन में बहुत सारे सुख मिलते हैं, उनका जीवन उन्नति होता है, उन्हें तरक्की मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने उन्नति का कौन सा मंत्र कविता में दिया है। कवि ने उन्नति का मूल मंत्र बताते हुए कहा है कि समय को कभी भी मत गवाओ। प्रश्न नंबर 4 है, समय अमूल्य है, इस विषय पर 5 वाक्य लिखो। देखो, समय क्या एक बहुमूल्य धन है, ये कभी भी लौट कर नहीं आता, इसीलिए समय को महत्व का समझो, समय को कभी व्यर्थ ना गवाओ, समय पर किया गया काम ही अच्छा होता है। जो विद्यार्थी समय के महत्व को नहीं समझते वो क्या करते, बाद में पछताते हैं। ऐसे लोग जीवन में ठोकर खाते हैं और इसी कारण हमारे महापुरुषों ने भी हमें समय को बड़ा महत्व दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, सलाद करो। कभी बालपन मिलता हमको, कभी जवानी आती है। ठीक है, पागल बन जब झूमा करते तभी जरा आ जाती है। सलाद में विद्यार्थी पाठ के मतलब कि इसमें क्या है, जो आपको हमें स्टार्टिंग में आपको जो बताया आपने उसके बारे में लिख देना है कि आपको पता है कभी हमें बचपन आता है। इसका सलार्थ क्या होगा कि कवि कहता है कि कभी मनुष्य को बचपन आता है, कभी उसे जवानी आती है। ठीक है, बट हम जब हमारे पास बचपन और जवानी आती है तो हम क्या करते हैं, उसे हम गवा देते हैं। ठीक है, उसे हम हमेशा हंसते खिलते हुए, हम उसे आलस करते हुए हम उसे क्या करते हैं, गवा देते हैं। जवानी जब भी हमें आती है हम मस्ती में पागल होके उसमें झूमा करते हैं और उसके बाद हमें क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है।
ठीक है। उसके बाद आपको वाक्य बना हुआ है नीचे दिया, बालपन बालपन में अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, नटखट होते हैं। नष्ट, पशुओं ने सारे बाग नष्ट कर दिए। इच्छा, मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है। सुख, यदि हमें सुख की इच्छा हो तो हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। समानार्थक, सवेरा, सुबह, प्रातः। ठीक है, ये आपके समानार्थक थे। उसके बाद ठीक है, सवेरा का क्या है, सुबह प्रातः। अंधेरा अंधकारतम, चांद निशिकर और रजनीकर हम चांद को कहते हैं। पुष्प, फूल का पुष्प सुमन, टाहली शाखा टहनी। विपरीत शब्द, इच्छा अनिच्छा, सुख दुख, आलसी चुस्त, जीवन मृत्यु। ठीक है, इसके बाद वचन बदलो करनी है। यह आम के पेड़ की डाली है, पेड़ का पत्ता हरा है। ये आम के पेड़ों की डालियां हैं। जो आपको नीचे दिए हुए लेखांकित शब्द है उसे अपने वचन बदलों में करना है। पेड़ों के पत्ते हरे हैं। ठीक है, नए शब्द बनाने आपने इसमें दिए हुए हैं आपको इसमें से। ठीक है, अब इसमें से देख के बना सकते हो। इसके साथ आपका पार्ट नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये जो कविता है उसका सार समझ आ गया होगा। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, हमें समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।